एवर रेडी का मतलब क्या होता है, कैसे एवर रेडी बने, या क्या तीव्र पुरुषार्थ करे, क्या काम धंधा सब छोड़ दे, 8 घंटे का योग का चार्ट बनाना शुरू कर दे, इसी को तीव्र पुरुषार्थ कहेंगे, इसी को एवर रेडी कहेंगे। तो उस बात से मन के अंदर संकल्प चलने लगा कि सचमुच एवर रेडी की परिभाषा क्या है, कैसे समझे, क्योंकि काम धंधा छोड़ना भी नहीं है। बाबा ने हमें कोई भी पुरुषार्थ कार्य छोड़ करके करने के लिए नहीं बताया है। तो फिर एवर रेडी कैसे बने? तो एवर रेडी का भाव बाबा का क्या है कि जो अंतिम स्थिति है उस स्थिति के स्वरूप में आ जाना। जैसे बहन ने कहा कि गीता का भी अंतिम पाठ नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, तो एवर रेडी बनना माना नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, रहना भी वही है लेकिन फिर भी नष्ट मोहा बनना है। ये एवर रेडी की फाइनल स्टेज है और उस फाइनल स्टेज को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ कौन सा है, उसी में ही पुरुषार्थ भी बताया गया है कि नष्ट मोहा की फाइनल स्टेज का अनुभव करने के लिए पुरुषार्थ है स्मृतिर्लब्धा बनना। स्मृतिर्लब्धा यानी स्मृति स्वरूप हो जाना। किस बात के स्मृति स्वरूप हमें बनना है? तो बाबा ने हमें विभिन्न स्वमान दिए हैं और उस स्वमान में अपने आप को स्थित करना, उसका निरंतर अभ्यास करना दिन भर में। अमृत वेले वो स्वमान को हम धारण कर ले और उसका प्रैक्टिकल स्वरूप सारे दिन में हमारा बना रहे, ये है पुरुषार्थ। ये तीव्र पुरुषार्थ करना है, क्योंकि मन के अंदर खाली अगर रहेगा तो दुनिया की बातें आती रहेंगी, व्यर्थ संकल्प आता रहेगा। इसलिए मन को बिजी करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए स्मृति स्वरूप बनने के लिए क्या स्मृति को अपनाए? तो जो विभिन्न स्वमान दिए हैं उन स्वमानों का अभ्यास करना, उसका प्रयोग करना और उसका प्रैक्टिकल प्रयोग करते हुए उसका अनुभव करना है। कई बार कई बाबा के बच्चे हम बच्चों को कहते हैं हमें तो अनुभव होता ही नहीं है, आप लोगों को जो अनुभव हुआ हमें क्यों नहीं होता है? अनुभव तब होता है जब प्रयोग करते हैं। जैसे स्कूल के अंदर जो साइंस के विद्यार्थी होते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं तब उनको एक्सपीरियंस मिलता है। बिना एक्सपेरिमेंट के एक्सपीरियंस नहीं है। अनुभव प्राप्त करने के लिए एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी है कि जो स्वमान हमने अमृत वेले अपने आप में धारण किया उसका प्रयोग करना है, व्यवहार में, कर्म में, संबंधों में, अपने कार्य क्षेत्र पर, अपने परिवार के अंदर, अपने कर्मों के अंदर उसका प्रयोग करते जाना है। और जितना उसका प्रयोग करते जाएंगे तो हर एक
बात में अनुभवी स्वरूप बनते जाएंगे, संबंधों में उसका प्रयोग करेंगे तो क्या अनुभव होता है, अपने कार्य क्षेत्र पर उसका प्रयोग करने से क्या अनुभव होता है, अपने व्यवहार में उसका प्रयोग करने से क्या अनुभव होता है, स्वयं की अवस्था के लिए उसका प्रयोग करने से क्या अनुभव होता है, तो सारा अनुभव प्राप्त होने लगता है। 24 घंटा हमारी लेबोरेटरी चालू रहती है। ये जीवन एक लेबोरेटरी है। कितने लोगों के साथ हम संबंध में आते हैं, कर्म में आते हैं, व्यवहार में आते हैं। तो ये 24 घंटे का लेबोरेटरी जो है, उसमें हमें उसका प्रयोग अलग अलग समय पर करते जाना है। 24 घंटे के बाद आपके पास एक ऐसा अनुभव का खजाना जमा हो जाएगा, अनुभवी स्वरूप बन जाएंगे। और इसीलिए बाबा भी कहते हैं कि जो अनुभवी मूर्त होते हैं वो कभी हार नहीं खा सकते, क्योंकि उसके पास अनुभव की अथॉरिटी है। एक होता है कि मुरली हमने रोज सुन लिया, मुरली कभी मिस नहीं करते, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरा, उस मुरली का प्रयोग सारे दिन में हम कितना करते हैं, या सिर्फ सुन लिया, उसके बाद सारा दिन एक भी पॉइंट स्मृति में नहीं आई, वरदान स्मृति में नहीं आया। जब स्मृति में ही नहीं आया तो अनुभवी कैसे बनेंगे? देखो, दुनिया में भी जो विद्यार्थी होते साइंस के, उसको थियरी भी होती है और प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। मार्क्स ज्यादा किस में मिलते हैं, थियरी में या प्रैक्टिकल्स में? प्रैक्टिकल्स में ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। ठीक इसी तरह बाबा का ज्ञान, सुबह सुबह जो मुरली हम सुनते हैं, ये थियरी है। लेकिन उस थियरी का सारे दिन में हमने प्रयोग कितना किया? क्योंकि योग का दूसरा नाम प्रयोग है। तो हमने उसका प्रयोग कितना किया सारे दिन में, यानी प्रैक्टिकल में हम कितना ले आ पाए जो बाबा की बातें उसको। और जब उसको प्रैक्टिकल में ला पाते हैं, मार्क्स किस में ज्यादा मिलना है? थियरी के भी मार्क्स है, लेकिन प्रैक्टिकल के मार्क ज्यादा है। बाबा के ज्ञान में भी जो बच्चे ज्ञान की हर पॉइंट को प्रैक्टिकल जीवन में ले आते हैं, अपने संबंधों में ले आते हैं, कर्म में ले आते हैं, उसके मार्क्स ज्यादा है। बाकी मुरली कभी मिस नहीं किया, ये थियरी है लेकिन प्रैक्टिकल किया ही नहीं, सारे दिन में एक पॉइंट भी याद नहीं आई। वही पुराने संस्कारों के वश होकर कर्म व्यवहार करते रहे, तो प्रैक्टिकल में तो 0 हो गए। और पद का आधार क्या है? खाली थियरी नहीं है, पद का आधार प्रैक्टिकल्स के आधार पर है। भविष्य जो पद फाइनल होना है वो प्रैक्टिकल्स के आधार पर है। कि थियरी है, ये बात ठीक है, लेकिन आपने प्रैक्टिकल उसका प्रयोग कितना किया? अगर वही पुराने संबंध संस्कारों के वश होते रहे बार बार, तो प्रैक्टिकल में जब 0 है या नापास हो गए, तो भविष्य पद से भी वंचित हो जाते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में भी ये कहा जाता है, कथनी और करनी एक होनी चाहिए। कि जो हमने सुना उसका प्रैक्टिकल में प्रयोग करते जाना है। जितना प्रैक्टिकल्स करते जाएंगे, उतना जीवन के अंदर तीव्र पुरुषार्थ, इसी का नाम है तीव्र पुरुषार्थ, कि जहां कथनी और करनी हमारी एक हो जाए। जो हमने सुना, सुबह बाबा की मुरली को सुना, उसको हम प्रैक्टिकल प्रयोग में ले आए, ये है तीव्र पुरुषार्थ। ये तीव्र पुरुषार्थ हमें करते जाना है।
तो विभिन्न स्वमान को लेकर के उसका प्रयोग करना, ये अभ्यास करना। दूसरा स्मृति बाबा ने दिया है कि बच्चे 5 स्वरूप का अभ्यास करो। सारे दिन के अंदर हर घंटे पर उसका अभ्यास करते जाओ, क्योंकि जितना अभ्यास करते जाएंगे तो वो संस्कार हमारे पक्के हो जाएंगे। और जब वो संस्कार पक्के हो जाएंगे तो कोई भी पेपर आएगा वो अभ्यास हमें खींचेगा और उस समय पेपर में पास होना आसान हो जाएगा। अभ्यास ही नहीं होगा तो हमें अंतिम समय कोई भी पेपर आए उस पेपर में फेल होना स्वाभाविक हो जाएगा। इसलिए बाबा बार बार कहते इसका अभ्यास करो। तीसरा बाबा ने कहा 4 धाम की यात्रा का अभ्यास करो। जब 4 धाम की यात्रा में भी बुद्धि से जाने का अभ्यास हो जाएगा तो फिर धीरे धीरे वो अभ्यास हमें अपनी ओर आकर्षित करने लगेगा और सहज हो जाएगा हमारे लिए। तो इसलिए ये विभिन्न अभ्यास बाबा ने हम बच्चों को दिया है, प्रयोग करने के तरीके सिखाए हैं। मुरली सुनने की विधि बाबा ने बताई है कि मुरली सुने तो भी कैसे सुने, जिससे एवर रेडी होना आसान हो जाए, यानी नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा बनना आसान हो जाए। तो नष्ट मोहा ये है एवर रेडी की स्थिति। उसके लिए ये अभ्यास, यानी मन को ये विभिन्न अभ्यास में आदती बनाएं। जैसे दुनिया में कोई बुरे संस्कारों के आदती होते हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग में हम अच्छे अभ्यास के आदती बन जाए। ये आदत हमें बहुत मदद करेगी। इसी का नाम है तीव्र पुरुषार्थ। दूसरा, एवर रेडी बनना माना कारण नहीं, निवारण स्वरूप बनना। बातें बहुत आएंगी, कारण बहुत आएंगे, और अनेक प्रकार के कारण को जानते हुए बाबा हमेशा हम बच्चों को यही कहते हैं, बच्चे बाबा कारण सुनना नहीं चाहते हैं। बाबा को भी मालूम है कि हाँ कारण आएंगे, भाई पेपर तो अंतिम श्वास तक आने ही है, ये तो स्वाभाविक है, ये तो भगवान ने पहले से ही हमें बता दिया है। तो पेपर जब अंतिम श्वास तक आने ही है तो कारण नहीं देना है, क्योंकि हर कारण का एक निवारण भी होता है। और जब वो निवारण स्वरूप बन जाते हैं, कारणों को छोड़ करके उसको स्मृति में न ला करके निवारण स्वरूप बन जाओ, तो निवारण स्वरूप माना फुल स्टॉप वाली बुद्धि। व्यर्थ संकल्प नहीं चलते हैं, व्यर्थ संकल्प से परे होना स्वाभाविक हो जाएगा। जैसे मिसाल के रूप में मानो बहन ने कोई सेवा का कार्य दिया हो आपको सेंटर पर, भाई कल आप आओ, उसके पहले ये कार्य पूरा करके आना। कोई होमवर्क दिया सेंटरों पर, बहन ने विभिन्न प्रकार से पुरुषार्थ कराने के तरीके बताती रहती है। और इसलिए मान लो कि कोई होमवर्क दिया आपको कि भाई ये कार्य आपको करके ले आना है कल सुबह क्लास में जब आओ तब, लेकिन घर गए, अनेक प्रकार के पेपर आए, अनेक प्रकार के विघ्न आए, अनेक प्रकार की बातें आई, भूल गए, सारा दिन हमें याद ही नहीं रहा, दूसरे कामों में लगे रहे, और इसलिए दूसरे दिन जब क्लास में जाने लगे तब याद आया वो होमवर्क तो किया ही नहीं है हमने। अब होमवर्क नहीं किया तो क्या करे? तो मनुष्य की स्वाभाविक आदत ये होती है कि कारण सोचने लग जाते हैं। कोई सेवा का काम दिया, नहीं कर पाए
तो कारण सोचने लग जाते, ये कारण दे देंगे, ये कारण बता देंगे, ये बता देंगे बहन जी, 10 कारण हमारे पास तैयार हो जाते हैं, है ना। और इसलिए जैसे ही बहन ने पूछा, भाई आपने ये सेवा कार्य किया, हम कारण जो सोचे हुए हैं वो देना शुरू कर देते हैं। ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बहन जी भी समझ जाती है, कारण तो अनेक है इनके पास में। बहन जी ने कहा कोई बात नहीं, छोड़ दो, छोड़ दो। हमें लगता है चलो हम सुरक्षित हो गए, कारण बता दिया, बहन जी ने भी कह दिया कोई बात नहीं, सुरक्षित हो गए। लेकिन सुरक्षित नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि वो कारण बता करके हमने क्या किया, जो हमारी कमजोरी है, मानो आलस आ गया था इसलिए नहीं कर पाए, दूसरी बातों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया और उसको महत्व दे करके वो पूरा किया और ये रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि आलस का संस्कार था, कहीं ना कहीं अलबेलापन हो जाएगा, कर लेंगे, ये भावना अंदर में थी। तो वो आलस और अलबेलापन का जो संस्कार था, जिस कारण हमने वो कारण बताए, और वो कारण देने से बहन जी ने तो कह दिया चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे वो कमजोरी के संस्कार, आलस और अलबेलेपन के, वो धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होते हैं। उसको हमने जैसे कारण बता करके उस संस्कार को डनलप के गद्दे तकिए दे करके उसको सुरक्षित कर लिया, वो कमजोरी वाले संस्कार को सुरक्षित किया। और बाबा ने बता दिया है कि बच्चे अंतिम समय, अंतिम पेपर कौन सा आना है? अंतिम समय में अंतिम पेपर कौन सा आना है, कहाँ से आना है? हाँ, बाबा ने तो बता दिया, इसलिए बाबा कई बार कहते हैं आपके सामने क्वेश्चन पेपर भी है, क्वेश्चन भी है, उसके बाद भी अगर फेल हो जाए, तैयारी न करो तो क्या कहेंगे उसको? तो अंतिम पेपर का अंतिम क्वेश्चन एक ही होगा, और वो क्वेश्चन कौन सा होगा, कहाँ से होगा? हमारी जो कमजोरी को हमने बार बार सुरक्षित किया कारण दे दे करके, वो कमजोरी ही हमारा पेपर लेने के निमित्त बनेगी, वहीं से पेपर आना है। यहां तो बहनों को कारण दे दिया और हम ठीक हो गए, अपने आप को ठीक कर लिया, लेकिन जब खुद के सामने कोई परिस्थिति पेपर के रूप में आएंगी अंतिम समय, और वही कमजोरी पेपर लेने के लिए निमित्त बनेगी, उस समय किसको कारण देंगे, किसको एक्सक्यूज देंगे, किसको बहाने बताएंगे? उस समय पश्चाताप होगा कि मैंने इस बात को सोचा ही नहीं था कि ये कारण मेरे लिए बहुत बड़ा पेपर तैयार कर देंगे, बहुत बड़ा विघ्न तैयार करके मेरे सामने ले आएगी, मैग्नीफाइड रूप में वो सामने आ जाएगा। इसलिए बाबा कई बार मुरली में हम बच्चों को ये बात बता चुके हैं कि बच्चे, कोई भी छोटी कमजोरी को छोटा नहीं समझो, क्योंकि अंतिम समय वही कमजोरी मैग्नीफाइड रूप में हमारे सामने, बड़े रूप में हमारे सामने आएंगी। उस समय आप किसको कारण बताएंगे? किसी को नहीं बता पाएंगे, और जब नहीं बता सकते तो उस समय फ्रस्ट्रेशन कितना आएगा, कितना अंदर में गुस्सा आएगा, अपने पर गुस्सा आएगा कि मैंने यही कारण बार बार बता करके इस कमजोरी को सुरक्षित करते रहा, और ये बात मुझे पता ही नहीं था कि यही कमजोरी मेरा पेपर लेंगी।
तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा जानते हैं कारण है, लेकिन बाबा भी कारण सुनना नहीं चाहता है, क्योंकि हर कारण का एक निवारण भी होता है। जितना फास्ट दिमाग कारण ढूंढने के लिए चलता है, उतना ही फास्ट दिमाग अगर निवारण ढूंढने के लिए चले तो शायद वो कमजोरी को सदा के लिए जीवन में से हम खत्म कर पाएंगे। और यही तीव्र पुरुषार्थ करना है कि उसी छोटी सी कमजोरी को छोटा न समझ करके उसको समाप्त करते चले, निवारण स्वरूप हो जाए, तो अंतिम समय से पहले हम अपने आप को तैयार कर ले। तैयार तभी कर पाएंगे, यह है एवर रेडी बनना। इसीलिए बाबा ने कहा कि हर बच्चा अपने आप को जानता है कि मेरे में कौन सी कमजोरी है। ऐसा कोई होगा जो नहीं जानता है कि भाई अपने में कौन सी कमजोरी है? हर एक को अपनी कमजोरी मालूम है। मम्मा हमेशा पुरुषार्थ का अर्थ यही बताती थी कि भाई जो कमजोरी का प्रयोग हो गया और उससे जो गलती हुई, दोबारा वो गलती रिपीट न हो, तब कहेंगे हाँ पुरुषार्थ किया। अब बाबा कहे तीव्र पुरुषार्थ माना, गलती का कारण क्या है? गलती का कारण है कोई भी कमजोरी का प्रयोग होना। जब कमजोरी प्रयोग में आती है, कर्म में आती है, व्यवहार में आती है, तब वो हमारे सामने विघ्न तैयार होते हैं। विघ्न कैसे आते हैं? विघ्न आने का कारण है कोई भी कमजोरी का प्रयोग कर्म में, व्यवहार में होना। यही विघ्न को खड़ा करता है, यही विघ्न को बना रहा है। तीव्र पुरुषार्थ माना विघ्न का कारण वो कमजोरी, उसी को समाप्त कर दो। हर एक व्यक्ति अपनी कमजोरी को जानता है, और जब जानता है उसी को मिटा देना, ये तीव्र पुरुषार्थ। गलती, वो कमजोरी का प्रयोग हो, गलती हो, और गलती होने के बाद रियलाइज करो और फिर उसको मिटाओ। कितना टाइम चाहिए उसके लिए? जब हमें पता है कि हर गलती का कारण, हर विघ्न का कारण हमारी अपनी कमजोरी है, तो उस कमजोरी को ही मिटाने का प्रयत्न करें तो गलती हो ही नहीं, अवस्था खराब हो ही नहीं। उसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ, है ना। और इसीलिए बाबा ने कह दिया कि अब तीव्र पुरुषार्थ का समय है। तीव्र पुरुषार्थ क्यों कहते रहे? 2 साल से बाबा कह रहे, ये सीजन में भी हर मुरली में आया, पिछले साल भी हर मुरली के अंदर बाबा ने तीव्र पुरुषार्थी बनने का इशारा दिया। माना अब पुरुषार्थ का समय समाप्त हो गया है, अब तीव्र पुरुषार्थ का समय चल रहा है, और ये समय भी बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है। उसके बाद तीव्र पुरुषार्थ का समय भी नहीं रहेगा। इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं टू लेट का बोर्ड। कई ब्राह्मण बच्चे समझते टू लेट का बोर्ड दुनिया वालों के लिए लगना है। दुनिया वालों से पहले ब्राह्मणों के लिए लगना है। और ब्राह्मणों के लिए कैसे लगना है कि जो पुरुषार्थ का समय था वो तो समाप्त हो गया, अब तीव्र पुरुषार्थ का समय चल रहा है, और ये तीव्र पुरुषार्थ का समय भी जब समाप्त हो जाएगा और उसके बाद समय ही नहीं होगा, और उस समय महसूस करे अरे मैं ये कर लेते थे, ये ऐसा पुरुषार्थ कर लेते थे, उस समय तो हमारे पास समय भी था, लेकिन टू लेट,
अब तीव्र पुरुषार्थ भी नहीं कर सकते हैं, ये टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। बाबा ने इसीलिए पिछले सीजन की मुरली में, एक मुरली में कहा था, टू लेट का बोर्ड लग गया है, यानी पुरुषार्थ का समय पूरा हुआ, अब पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हैं, अब तीव्र पुरुषार्थ जो कर रहे हैं, लेकिन ये समय भी समाप्त हो जाएगा, फिर ये समय भी नहीं रहेगा, तो टू लेट हो जाएंगे ना। तो टू लेट का बोर्ड बाहर वालों के लिए नहीं, खाली हम ब्राह्मण बच्चों के लिए पहले लगना है, इसके बाद पुरुषार्थ का समय नहीं रहेगा। इतनी पेपर परिस्थिति आती जाएंगी और उसी में उलझे रहेंगे कि पुरुषार्थ करने की दिल होगी तो भी नहीं कर पाएंगे, ये है टू लेट। इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा कारण सुनना नहीं चाहते, निवारण स्वरूप बनो। हर बात का तुरंत निवारण करो, तुरंत उस कारण को समाप्त करके निवारण को ढूंढ लो और उस विधि को अपना लो। ये है तीव्र पुरुषार्थ, क्योंकि आगे चल करके ये समय भी मिलने वाला नहीं है। इसको कहते हैं एवर रेडी बनना। तीसरा एवर रेडी माना, बार बार बाबा ने इस सीजन की मुरली में, हर मुरली में एक बात के ऊपर विशेष बच्चों का अंडरलाइन करवाया, अटेंशन खिंचवाया, और वह है कौन सी बात? व्यर्थ संकल्प मुक्त बनो। व्यर्थ संकल्प नहीं चलना चाहिए। पहली मुरली के अंदर बाबा ने कहा कि यह व्यर्थ संकल्प भी एक प्रकार से इम्प्योरिटी है। खाली नेगेटिव संकल्प के लिए इम्प्योरिटी नहीं कहा, व्यर्थ संकल्प भी एक प्रकार से इम्प्योरिटी ही है। तो ये व्यर्थ संकल्प मुक्त बनो। और व्यर्थ संकल्प मुक्त कैसे बनेंगे? फुल स्टॉप लगा दो। इस बार भी बाबा ने इस विधि को अंडरलाइन करवाया कि बच्चे, जब भी व्यर्थ संकल्प चलना शुरू हो, तुरंत उसको महसूस करते हुए फुल स्टॉप, यानी ब्रेक्स को पावरफुल बनाओ कि ब्रेक तुरंत लगे। ऐसे नहीं यहाँ लगाई वहाँ जाके लगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए व्यर्थ संकल्प को ब्रेक लगाओ, फुल स्टॉप लगाओ, बिंदी लगाओ, और बिंदी लगा करके आगे बढ़ो। तो फुल स्टॉप कौन लगा सकता है? फुल स्टॉप वही आत्मा लगा सकती है। एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाने की बात है। फुल स्टॉप वही लगा सकते हैं जिसके पास फुल स्टॉक जमा होगा। फुल स्टॉक। फुल स्टॉक किस बात का फुल स्टॉक होना चाहिए हमारे पास? कौन से फुल स्टॉक के खजाने होने चाहिए हमारे पास में, जो व्यर्थ संकल्प को एकदम स्टॉप कर दे? बाबा ने एक मुरली में कहा था, बहुत पहले की मुरली याद आती है, कि जिसमें बाबा ने कहा था कि बच्चे, अष्टरत्न में जो आएंगे ना, उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होंगी? कि अष्ट शक्तियों का फुल स्टॉक जमा होगा। अष्ट शक्तियों का फुल स्टॉक। ये नहीं कि जहां सहन करना है वहां सामना करने लग जाए, जहां सामना करना है सहन करके बैठ जाए, नहीं। ऐसे स्टॉक तो कई बार होता है, लेकिन प्रयोग करना भी आना चाहिए कि कौन से समय पर कौन सी शक्ति का प्रयोग करना है, तब फुल स्टॉप लगा सकेंगे। तो ये अष्ट शक्ति का स्टॉक जिसके पास फुल होगा, वो फुल स्टॉप एक सेकंड में लगा सकेंगे। तो अष्ट शक्ति का फुल स्टॉक। दूसरा, सर्वगुण संपन्न बनना है तो सर्व गुणों का फुल स्टॉक जमा होना चाहिए।
जितना ये फुल स्टॉक जमा होगा गुणों का और शक्तियों का, तो सही समय पर सही शक्ति और सही गुण का प्रयोग करते हुए फुल स्टॉप लगा दो और व्यर्थ संकल्प को 1 सेकंड में बंद कर दो। और उसके लिए सबसे सहज विधि जो बाबा ने हम बच्चों को दी है कि ड्रामा का ज्ञान हम बच्चों को पक्का कराया है कि बच्चे 1 सेकंड में ड्रामा याद आ जाए तो फुल स्टॉप लगाना आसान हो जाएगा। ज्ञान की अथॉरिटी जो होंगे तो फुल स्टॉप लगाना आसान हो जाएगा। व्यर्थ संकल्प को स्वयं में खत्म करते जाओ। ज्ञान का प्रयोग करना सीखो कि भाई अगर ये समय व्यर्थ संकल्प चल रहा है तो कौन सी ज्ञान की पॉइंट को हम मनन करना चालू करें अंदर में, ताकि ये व्यर्थ संकल्प तुरंत परिवर्तन होकर समर्थ संकल्प में बदल जाए। तो उसके लिए बाबा ने हम बच्चों को बहुत अच्छी बात दी है कि बच्चे हर बात में कल्याण समाया हुआ है, कोई ना कोई कल्याण जरूर समाया है। अच्छा, ये व्यर्थ संकल्प किस बात को लेकर के चल रहे हैं उसको पहले समझो। कोई पुराना संस्कार है जो डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसके लिए बाबा ने कहा अमृत वेले उठकर बाबा से वो शक्ति का सकाश लो, लाइट और माइट को लो। जितना लाइट और माइट लेंगे उतना अपने अंदर से पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो है फैलने लगेंगे और वो पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको उस व्यर्थ संकल्प से सहज मुक्त होने के लिए आसान तरीका है। अब क्या होता है कि कई बाबा के बच्चे कहते हैं हम अमृत वेले बैठते भी है, लाइट माइट लेते भी है बाबा से, लेकिन दिन भर में फिर वो संस्कार तंग करता है किसी न किसी रूप से। तो बाबा की लाइट माइट इतनी पावरफुल आती क्यों नहीं है? इसलिए बाबा ने इस साल अभ्यास बताया हम बच्चों को कि बच्चे ज्वाला स्वरूप योग का अभ्यास करो। और ज्वाला स्वरूप स्थिति को दादी गुलजार ने बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया था कि ज्वाला स्वरूप स्थिति माना लाइट और माइट स्वरूप बनना। जैसे सोलर की लाइट आती है ना, तो सोलर की लाइट जो होती है सूर्य की जो लाइट और माइट दो चीज है, तो सूर्य की लाइट और माइट दो चीज है, वही ज्वाला प्रगटाती है। हम कई बार लाइट लेते हैं माइट नहीं लेते हैं, और कभी कभी माइट शक्ति लेते हैं लेकिन लाइट नहीं लेते हैं, तो वो ज्वाला रूप का कार्य नहीं करता है। ज्वाला स्वरूप के लिए दोनों चीज जरूरी है, लाइट भी चाहिए और माइट भी चाहिए। अब योग में जब बैठते हैं तो ये लाइट और माइट क्यों नहीं बाबा की आती है? तो उसके लिए जैसे दुनिया में भी अगर बादल आ जाए सूर्य के आगे तो वो लाइट और माइट को ढक देते हैं। वो इतना रोशनी, जैसे ठंडी के दिनों में अगर बादल आ जाते हैं तो बाहर धूप में खड़े होंगे, उजाले में खड़े होंगे, लेकिन फिर भी ठंडी अंदर में बचती रहेगी, जैसे लगती है ठंडी लग रही है। वो ताकत जैसे सूरज में भी दम नहीं है ऐसा लगता है, क्योंकि बादल का परत इतना मोटा है बीच के अंदर, बीच में। इसीलिए ठीक इसी तरह व्यर्थ संकल्पों का परत अगर होगा, एकदम मोटा परत आ जाएगा जैसे बादल के रीति से, तो बाबा से योग लगाना चाह रहे हैं लेकिन वो लाइट और माइट के रूप में वो अंदर में ज्वाला प्रज्वलित नहीं करती है, इसलिए ज्वाला रूप नहीं होता है। ज्वाला रूप बनने के लिए यह व्यर्थ संकल्प की परत को हमें नष्ट करना होगा, और जब उसको नष्ट करेंगे तो इतनी पावरफुल लाइट और माइट अंदर में आएंगी जो महसूस होगा कि ज्वाला स्वरूप होकर के पुराने संस्कार दग्ध होने लगेंगे। तो इसलिए बाबा बार बार हमें कहते हैं कि बच्चे ये व्यर्थ संकल्प की परत को खत्म करो, क्योंकि
जैसे धूल का लेयर हो जाता है, परत जम जाती है टेबल के ऊपर, तो भी जैसे साफ करो तो कैसा लगता है, पूरी धूल धूल जैसे अंदर में लगता है। ठीक इसी तरह आत्मा के अंदर जो कमजोरी को खत्म करने के लिए हमें ज्वाला रूप जलाना है, वो परत ही इतनी मोटी जमी हुई है, योग करने समय भी वही व्यर्थ संकल्प चलते रहते हैं, तो बाबा की लाइट और माइट वो ज्वाला प्रकट नहीं करते। इसलिए ज्वाला प्रकट करने के लिए यह व्यर्थ संकल्प को एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाना, और उसमें ड्रामा का ज्ञान बहुत मदद करता है कि हर बात में कोई न कोई कल्याण समाया हुआ है। और एक सेकंड में आप फुल स्टॉप लगाओ, पॉजिटिव चिंतन शुरू करो कि इसमें क्या कल्याण समाया हुआ है। कई बार कई लोग कहते हैं नहीं, बहुत विचित्र अनुभव होते हैं, तो कैसे हम समझे कि इसमें कल्याण समाया हुआ है। बाबा हमेशा कहते हैं कि इसमें भी आपको जो सीखने को मिला, मानो कोई परिस्थिति, कोई पेपर आया और उस परिस्थिति पेपर हमें कोई ना कोई पाठ पढ़ाया, तो ये पाठ जो पढ़ने को मिला ये भी तो कल्याण है ना। अब कई लोग कहते हैं कि नहीं, कोई पाठ बार बार हमारे सामने आता है, कोई बात बार बार हमारे सामने आती है, उसमें फिर कल्याण कैसे समझे। कल्याण ये समझो कि जैसे दुनिया में कोई स्टूडेंट अगर टीचर का फेवरेट होता है और फेवरेट टीचर, वो टीचर का फेवरेट स्टूडेंट होने कारण जब टीचर देखता है कि ये बच्चा ये सब्जेक्ट में वीक है और ये फेल नहीं होना चाहिए, तो उसको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कराते हैं, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कराते हैं। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कराते हैं, मानो मैथमेटिक्स में वीक है तो मैथमेटिक्स में वीक है, फेल नहीं होना चाहिए, पास होना चाहिए, भाई ये दाखिला जो है अलग अलग ढंग से उसको सॉल्व करने के लिए देंगे। और जितना अलग अलग ढंग से उसको सॉल्व करने के लिए दिया जाता है, वो प्रैक्टिस दी जाती है, वो बच्चा माहिर हो जाता है, फिर वो फेल नहीं होता है। किसी भी तरीके से अंतिम पेपर में आए उसके सामने, वो पास ही हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई चीज बार बार हमारे सामने आती है, मैंने अभी तक वो पाठ पक्का किया ही नहीं है, उस सब्जेक्ट में मैं वीक हूँ, इसीलिए बार बार मेरे सामने आ रही है, तो समझो कि ये शिव बाबा जो सुप्रीम टीचर है मुझे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस दे रहे हैं, क्योंकि मैं फेवरेट स्टूडेंट जो हूँ उसका। तो फेवरेट स्टूडेंट हूँ ये सोच करके भी एक नशा चढ़ेगा, और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस जो मिल रही है तो फिर धीरे धीरे अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और किसी भी तरीके से अंतिम समय वो पेपर मेरे सामने। इसका मतलब ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी ये प्रैक्टिस बार बार करा रहा है बाबा ड्रामा के अंदर, यही सबसे बड़ा कल्याण है। इसका मतलब ये क्वेश्चन जरूर आने वाला है, तो ये मुझे सीख लेना चाहिए। ज्वाला स्वरूप की स्थिति माना ही जैसे अग्नि प्रज्वलित होती है, और अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो अंदर में जितने भी कमजोरी के संस्कार है वो संस्कार हमारे जलने आरंभ होते हैं। महसूस होता है जैसे जल रहा है अंदर में वो संस्कार, और वो संस्कार जलने का अनुभव जैसे होते ही अंदर में एक हल्केपन का अनुभव होता है। जैसे कोई चीज जल करके राख भी कितनी हल्की हो जाती है ना। लकड़ा होता है भारी होता है, लेकिन जल कर राख हो गया तो हल्का हो गया। तो मन हमारा एकदम हल्का हो जाता है। जब हल्केपन की फीलिंग अंदर में आए तो समझ लेना चाहिए वो संस्कार जल गया, अंदर में खत्म हो गया। और ये स्थिति बाबा हमारी बनाना चाहते हैं। इसके लिए बाबा ने कहा कि बच्चे ये 5 स्वरूप का ये स्वमान लेकर के उसका अभ्यास हर घंटे करते चलो, क्योंकि हर घंटे बार बार उसको प्रज्वलित करना पड़ेगा। जब तक उसको बार बार नहीं करेंगे तब तक वो संस्कार जलेंगे नहीं, और इसीलिए व्यर्थ संकल्प बार बार आते रहेंगे।
उसकी जगह भरते रहेंगे। तब बाबा ने कहा हर घंटे में इसका अभ्यास करो। जब हर घंटे में अभ्यास करने का अटेंशन रहेगा तो वो व्यर्थ संकल्प को हटाना आसान हो जाएगा, नहीं तो व्यर्थ संकल्प हटेंगे नहीं। क्योंकि बाबा भी जानता है, बाबा ने बार बार व्यर्थ संकल्प के ऊपर क्यों इतना जोर दिया है। क्योंकि भगवान को भक्ति में भी कहा गया है कि भगवान जानी जाननहार है, सब कुछ जानता है। क्या जानता है? बाबा समय को अच्छी तरह जानता है। आने वाला समय कौन सा है ये बाबा बहुत अच्छी तरह जानता है। और इसीलिए बाबा ने जब समय को जानता है तो समय को देखते हुए बाबा कहते हैं कि इतनी मना भावार्थ बाबा का ये है व्यर्थ संकल्प को मिटाने के भी, कि आने वाले समय में इतनी परीक्षाएं आनी है, इतनी परिस्थितियां आनी है जो व्यर्थ संकल्प को क्रिएट करेंगे, और इतने व्यर्थ संकल्प चलेंगे जो पुरुषार्थ बाबा में मन भी नहीं लगेगा। इतने व्यर्थ संकल्प चलें। इसीलिए बाबा समय से पहले हमें तैयार कर रहे हैं कि बच्चे अभी से अभ्यास करो 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का। फुल स्टॉप लगाना माना परिवर्तन। महसूस करते हुए संकल्प को परिवर्तन कर दो, अलग दिशा दे दो। जैसे ही महसूस किया कि व्यर्थ संकल्प चालू हो गया, दिशा चेंज करो, रास्ता बदल दो। तो बाबा जानी जाननहार है। आने वाले समय को बाबा बहुत अच्छी तरह जानता है, इसलिए बाबा सावधान कर रहे हैं और बच्चों के संकल्पों को परिवर्तन करने की विधि बाबा ने बताई कि अभ्यास को बढ़ाते जाओ, वो संस्कार को पक्का करते जाओ। जितना वो संस्कार अंदर में पक्का होता जाएगा, तब धीरे धीरे जब वो समय आएगा सामने, फिर हमें अफसोस नहीं करना पड़ेगा कि बाबा ने तो कहा था। कई बार जब बच्चे सावधान नहीं होते हैं तो क्या कहते हैं, फिर उस समय में कहते बाबा ने तो कहा था, लेकिन हमें थोड़ी पता था कैसा भी हो सकता है, नहीं तो हम पहले पुरुषार्थ कर लेते थे ना। टू लेट लग गया बोर्ड। माना बाबा ने पहले से क्यों कहा था? क्योंकि बाबा जानी जाननहार है, इसीलिए कहा था। और इसीलिए ये अभ्यास डालने का प्रयत्न बाबा करा रहा है। लेकिन फिर भी कई बच्चे अलबेलेपन में आ जाते हैं और उस बात को सीरियसली लेते नहीं है। फिर यही कहेंगे हाँ बाबा ने तो कहा था, लेकिन उस समय हमने अभ्यास किया ही नहीं। तो ये हमें अफसोस न करना पड़े, इसीलिए ये अभ्यास अभी से चालू कर दो कि जब भी व्यर्थ संकल्प आते हैं, क्योंकि मन को आदत पड़ी हुई है व्यर्थ सोचने की, इसलिए आएंगे जरूर। लेकिन आप इसी बात को अपने लेबोरेटरी में प्रयोग करना शुरू कर दो कि अगर व्यर्थ संकल्प चालू हो जा रही, महसूस हो कि अरे व्यर्थ संकल्प चालू, तुरंत उसको परिवर्तन। कैसे परिवर्तन करें? अगर ज्ञान का मनन चिंतन करने के लिए आपके पास कुछ न हो तो मुरली लेकर बैठ जाओ, मुरली पढ़ना शुरू करो, ताकि संकल्प चेंज हो जाएंगे। वही संकल्प बार बार डिस्टर्ब नहीं करें। दूसरा ये सोचो इसमें से मुझे क्या पाठ पढ़ने को मिल रहा है, पाठ पढ़ना क्या मिल रहा है, ये सोचना चालू करो। अलग अलग तरीके से आप अपने संकल्प को चेंज कर सकते हैं। ये याद करो कि आज बाबा ने मुझे कौन सा काम दिया है प्रयोग करने का, वो स्वमान ले लो या वो वरदान याद कर लो, उसका प्रयोग करना चालू करो। तो परिवर्तन, किसी भी तरह से परिवर्तन करो। जब परिवर्तन होंगे, संकल्पों में परिवर्तन आएगा, तो बहुत सहज आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। फुल स्टॉप लगा भी सकेंगे और एक बार ये संस्कार पक्के कर लेंगे तो
समय पर जो बातें आएंगी चेंज करना आसान होगा। इसलिए बाबा अभी से वो संस्कार बनाने के लिए ये अभ्यास हमें दे रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए ज्वाला स्वरूप योग की स्थिति माना अंदर में वो पुराने संस्कारों को बाबा की लाइट और माइट से जलाओ। लेकिन उसका आधार क्या है? ज्वाला स्वरूप स्थिति का आधार है बेहद की वैराग वृत्ति। अगर वैराग्य वृत्ति नहीं है, ये चाहिए वो चाहिए, अंदर में चाहिए चाहिए की भावना है, वैराग आया ही नहीं है दुनिया के। इसीलिए बाबा कहते हैं दुनिया की आत्माओं को आप देखो, सुनो उनके आवाज को, कितने दुख है दुनिया के अंदर। अगर ये सुनने का अभ्यास ही नहीं है तो फिर आप अलबेलेपन में आकर के ये चाहिए वो चाहिए उसमें लगे रहेंगे। तो ज्वाला स्वरूप का अनुभव करने के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति ये बहुत बड़ा आधार है। इस आधार पर अपने आप को सेट करो। संतुष्टता, आंतरिक तृप्ति जब अंदर से आएंगी तो ये बेहद की वैराग वृत्ति ही ज्वाला स्वरूप की स्थिति को क्रिएट करने के लिए निमित्त बनेगी। उसी से व्यर्थ संकल्प की परत को जला देंगे, वो खत्म हो जाएंगे और तब अंदर मन हल्का। अनेक आत्माओं, माना किसी आत्माओं से कोई पेपर आया तो उस समय व्यर्थ संकल्प चलाने के बजाय उस आत्मा को शुभ भावना शुभ कामना का दान करो। इसमें बुद्धि को बिजी कर दो तो व्यर्थ संकल्प नहीं चलेगा। परिवर्तन माना किसी भी तरह से परिवर्तन करना है। कोई परिस्थिति से व्यर्थ संकल्प आया तो सोचो इसमें कल्याण है। कोई व्यक्ति से आया तो मुझे इसको शुभ भावना शुभ कामना देना है। भाव ये है कि मुझे इसको शुभ भावना शुभ कामना देना है, व्यर्थ संकल्प नहीं चलाना है। ये व्यर्थ संकल्प ये सॉल्यूशन नहीं ले आता है, समर्थ संकल्प ही सॉल्यूशन को ले आएगा। और इसी तरह आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा व्यर्थ के ऊपर विजय प्राप्त करना सहज हो जाएगा। तो आध्यात्मिकता का मनन चिंतन, ज्ञान का मनन चिंतन, इसी के लिए दुनिया में दिखाया गया है कि दैवी शक्ति आसुरी शक्ति के ऊपर विजयी हो गई। असुर कौन है? ये व्यर्थ जो अनेक प्रकार के असुरों को जन्म देता है और इतना मैग्निफाइड रूप में हमारे सामने आ जाता है। तो दिव्य गुणों की शक्ति, ये ज्वाला स्वरूप की दैवी शक्ति से हमें उसको खत्म करना है, उसको जला देना है, भस्म कर देना है ना। तो इसीलिए, नहीं तो यही भस्मासुर बन करके हमें भस्म करने के लिए आएगा। इसलिए बाबा कहे वो व्यर्थ संकल्प भस्मासुर बन करके आपके ऊपर हावी न हो जाए, जो आपकी स्थिति को ही जला दे। आप ज्वाला रूप बन करके वो भस्मासुरों को जलाना है, माना व्यर्थ संकल्प को जलाकर उन पर विजयी प्राप्त करना है। ठीक है ना। तो ये है एवर रेडी बनना, इसको बाबा कहते एवर रेडी बनना है। ठीक है। ओम शांति।